हेलो फ्रेंड, तो आज हम 2021 का जीएनएम का सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। आज हम जीएनएम के सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का लेके आए हैं। ये सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। ठीक, तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, सब क्वेश्चन कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। ठीक, ये जीएनएम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है बिहार वालों के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की परिभाषा लिखने बोल रहा है। ठीक, उसी तरह बी में देखिए लिखा है, आप दिख रहा है क्वेश्चन, आप देखते जाइए, जल्दी जल्दी हम दिखाते जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिफाइन नियोनेटल जॉन्डिस, यानी नवजात पीलिया को परिभाषित करें। उसी तरह बी में है क्लासिफाई नियोनेटल जॉन्डिस, नवजात पीलिया को वर्गीकृत करें। इसी तरह सी में लिखा है, आप देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन देखते जाइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी थ्री, यानी किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। तो ये दिख रहा है आपको, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से किसी 3 पे लिखना है। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग, इंसेफेलाइटिस और एट्रियल सेप्टस। सी में है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट और डी में है क्लेफ्ट लिप एवं क्लेफ्ट प्लेट, यानी जानते हैं जिसके क्या हो जाते हैं, जन्म से ही क्या हो जाते हैं, होठ कटे रहते हैं और तालू कटे रहते हैं अंदर से। ठीक, तो ये सब देखे होंगे आप कहीं पे, इस सब पे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है चूज करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर चुने। तो यहाँ से आपको इस सारे क्वेश्चन का ऑप्शन भी हम बताते जाएंगे कौन सा करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, नवजात में सेप्टिसीमिया का सबसे आम कारण क्या है? मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ न्यूटल सेप्टिसेमिया, यानी नवजात में क्या होता है, सेप्टिसेमिया का सबसे आम कारण क्या होता है? सेप्टिसेमिया में क्या हो जाता है? सेप्टिसेमिया क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी वो शरीर में जो होता है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब थक्का बन जाता। तो थक्का जब बन जाता तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता, और ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो जाएगा तो वो अंग क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। और वो डिफेक्ट अंग होने के कारण क्या हो जाएगा, वो अंग काम करना बंद कर देगा, ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, उस आदमी का डेथ हो जाएगा, उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। ठीक, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा इसमें फर्स्ट में लिखा है इन्फेक्शन ऑफ थॉट अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड में यदि इन्फेक्शन हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, सारे संक्रमण सभी जगह फैल सकते हैं, और जिससे क्या हो जा सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। ठीक, इसके बाद बी में देखते हैं, बी में लिखा है फोकोमेलिया क्या है? फोकोमेलिया इज, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर सही है। इसमें क्या हो जाता है, देखिए, इसमें शरीर का जो धड़ रहता वो रहता, और उससे डायरेक्ट कोई भी लॉन्ग बोन जो रहता वो नहीं हो पाता। जैसे हाथ है तो हाथ का क्या होगा, पाम सीधे हाथ किससे जुड़ा रहता, बॉडी से जुड़ा रहता है, यानी इसमें रेडियस हलना ये सब नहीं होता है। ठीक, गायब हो जाता है। तो इसमें इसलिए उसी तरह पैर जो होता है सीधे क्या होता है, धड़ से जुड़ा रहता है, उसमें फीमर टिबिया फेबुला ये सब नहीं होता है। ठीक, तो इसमें आपका तीसरा आंसर सही है। इस हिसाब से लॉन्ग बोन क्या होता है, इसमें एब्सेंट हो जाता है। ठीक, इसके सी में लिखा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी इज डन एट लीस्ट टिल, यानी केवल स्तनपान बच्चे को लगभग कब तक दिया जाता है? तो इसमें आप जानते हैं कि लैक्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है, 6 मंथ का होता है, यानी 6 मंथ तक बच्चे को क्या जाता है, केवल मिल्क पिलाया जाता है। इसीलिए इसको माना जाता है 6 मंथ तक है। बाद में कि आप 2 साल तक पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा भोजन भी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं बच्चे को, और साथ में मिल्क भी पिला सकते हैं। ठीक, इसके बाद डी में लिखा है रैपिड ग्रोथ इन एडोलेंस गर्ल इज इंडिकेटेड बाय, यानी किशोरी लड़की में वृद्धि के संकेत क्या हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ये आपका गलत लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो ये लगा है ये क्या है, गलत है।
इसमें केवल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है। रैपिड ग्रोथ किसमें होता है? सिर्फ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ठीक, उसके बाद इसमें लिखे ई क्वेश्चन है। ई क्वेश्चन में है कॉमनेस्ट ब्रेन ट्यूमर इन चाइल्ड। चाइल्ड में, बच्चे में सबसे आम ब्रेन ट्यूमर कौन होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है ये बच्चे में आम ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक, इसके बाद एफ में है इन इन्फेंट लॉ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज ड्यू टू, यानी शिशु में किस कारण से निचली मूत्र पथ का संक्रमण होता है? तो इसमें आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत लगा है। आप इसमें हो जाएगा 3 नंबर आंसर VUR कॉमनली सीन इन द इन्फेंट। ये VUR जो होता है आमतौर पर क्या होता है? बच्चे में कॉमनली होता है ये। ठीक, उसके बाद आपका जी नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जी में आपका क्वेश्चन है एड्स इज चिल्ड्रेन इज कॉजेज बाय। बच्चे में एड्स किस कारण से होता है? तो ये सब आपका ऑप्शन जो लिखा है ये सब तो नहीं होता है, ये सब के कारण ये गलत लिखा है। ठीक, ये सब इसमें से कोई नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक, इन सब के कारण एड्स तो नहीं होता है। इसके बाद एच में लिखा है एक्सेस ऑफ विटामिन के इन ए न्यू बॉर्न कॉजेज, यानी नवजात शिशु में अत्यधिक विटामिन के से क्या होता है? आपका यहाँ लिखा है, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ये सही आंसर है। इसमें लिखा है, फर्स्ट में लिखा ब्लीडिंग टेंडेंसी है। ब्लीडिंग टेंडेंसी तो कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता के कारण होता है। तो ये उल्टी तो होता नहीं इसमें। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आई में लिखा है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स इज चाइल्ड इज, यानी बच्चे में मम्स की सबसे कम जटिलताएं हैं। तो इसमें और काइटिस जो होता है ये सही है आपका लिखा हुआ, और काइटिस आंसर हो जाएगा। उसके बाद जे में लिखा है कम्युनिस्ट इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म इन चाइल्ड इज। बच्चे में आम इंट्राक्रोमियल न्यूप्लाज्म कौन सा है? तो कौन सा आम तरह का इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म होता है? तो इसमें हो जाएगा ग्लियोमा। ग्लियोमा जो होता है बच्चे में कॉमनली देखा जाता है। ठीक, उसके बाद के में लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द मदर इज रिसीविंग, यानी कौन सी दवा यदि माँ ले रही है तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये जब लेते रहते हैं तो उस समय कहता है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। क्यों? तो देखिए क्यों, इसमें क्या होता है, जब बच्चा चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में सभी चीज़ डेवलपमेंट होता रहता है और ग्रोथ होते रहता है। तो उस समय जो ग्रोथ हो रहा था तो ये बोन को ग्रोथ होने और टीथ को ग्रोथ होने नहीं देता है। ठीक, तो इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है नहीं लेने के लिए। ठीक, यदि ले रहा है तो उस समय स्तनपान नहीं कराने के लिए। ठीक, उसके बाद लिखा है फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय, यानी भ्रूण हाइपोक्सिया कैसे आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इसके बाद एम में आपका लिखा है सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन इज इंडिकेशन इन ऑल एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा कारक स्तनपान को अवरोध नहीं करता है? तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा न्यूनेटल डेथ, यानी नवजात की मृत्यु होने से ऐसा कोई चीज़ नहीं है। नवजात की मृत्यु हो जाएगा तो स्तनपान रुक जाएगा। ठीक, नवजात की मृत्यु हो जाएगा तो इससे मिल्क बनना बंद नहीं हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद एन में है द क्लिनिकल सिंग ऑफ द मिसेल्स दैट अपेयर ड्यूरिंग टर्मिनल स्टेज, यानी खसरा का वो नैदानिक चिन्ह जो आखिर चरण में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोरेजा। कोरेजा जो होता है आखिर चरण में क्या होता है? दिखाई देता है। उसके बाद ओ में लिखा है इफ ए मदर हैज हैड मिसेल्स वैक्सीन हर न्यू बॉर्न इन इम्यूनेटेड टू
दिस डिजीज फॉर, यानी अगर माँ को खसरा का टीका पड़ता है तो उसके बच्चे को कब खसरा का टीका पड़ना चाहिए। तो इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा डाउट है, ये 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक। तो चलिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा राइट फुल फॉर्म, यानी पूर्ण शब्द लिखे, ठीक। तो इसका पहला है CNS। तो CNS का मतलब जानते हैं क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। उसके बाद दूसरा है NSG। NSG का मतलब होता है न्यूरोसोनोग्राफी। NSG का मतलब होता है न्यूरोसोनोग्राफी, ठीक। उसके बाद एड्स का होता है एक्वायर्ड, CQUID, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, SYNDROE सिंड्रोम, ठीक। उसके बाद CMI का फुल फॉर्म आता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। उसके बाद CWNF का मतलब होता है कॉमनवेल्थ नर्सेस फेडरेशन, FEDRATION फेडरेशन, ठीक। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MONE हार्मोन, ठीक। उसके बाद आपका CSSM का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ठीक। दिख रहा होगा आप अच्छा से, ठीक। उसके बाद MRI, क्या लिखा, IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंकेज इम्यूनो सॉर्बेट एसे, यानी एंजाइम लिंकेज एमिनो सॉर्बेट एसे। उसके बाद आपका हो गया ROT का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है राइट ओसिप्यूट ट्रांसवर्स राइट ओक्यूपुट ट्रांसवर्स। उसके बाद LBM का फुल फॉर्म होता है लो बर्थ वेट, WIGST वेट, ठीक। उसके बाद ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। उसके बाद आपका
MCH का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस CORPUSCULAR कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक, उसके बाद आपका EDD का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड ड्यू डेट, यहाँ लिख देते हैं एस्टिमेटेड ड्यू डेट। उसके बाद CHI का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। CHD का फुल फॉर्म क्या था? क्रोनी हार्ट डिजीज। तो इस तरह से पूरा फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया, बता दिए। सॉरी आपको तभी से दिख नहीं रहा था अच्छा, तो अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक, देख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद आपका 6 नंबर में मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी फॉलोइंग, यानी कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से क्या करना है? मिलान करना है। तो कॉलम ए में लिखा है, फर्स्ट नंबर में लिखा है इनोरेशिया में क्या हो जाएगा? 9th नंबर में आप देख सकते हैं क्या लिखा है? बेड वेटिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मम्स पढ़े हैं, इसमें क्या होता है? मम्स में क्या हो जाता है? मम्स में होता है ऑर्चिड्स लिखा है, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आप सी में पढ़े हैं, सी में लिखा है न्यूरोटिक सिंड्रोम का हो जाएगा 4 नंबर में लिखा प्रोटीन न्यूरिया हो जाता है। ठीक, उसके बाद डी में लिखा आपका एस्केरेसिस का हो जाएगा 8 नंबर। वार्म इन्फेक्शन होता है। एस्केरेसिस आप जानते हैं, एस्केरेसिस किसके कारण होता है? एस्केरेसिस क्या होता है? तो वार्म इन्फेक्शन होता है। ठीक, उसके चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वार्सेला जोस्टर के कारण हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपका एफ में है सिफेलोहेमिटोमा का हो जाएगा 7 नंबर, बर्थ इंजरी हो जाता है। उसके बाद है पोलियोमाइलिटिस। उसके बाद जी में है पोलियोमाइलिटिस में का हो जाएगा 6 नंबर, इम्यूनी सिस्टम। पोलियोमाइलिटिस का क्या होता है? इम्यूनी सिस्टम, पोलियो में जो होता है। ठीक, उसके एड्स में कौन सा वायरस होता है? तो RNA वायरस लिखा है यहाँ। उसके बाद डायरिया में क्या होता है? पानी लॉस हो जाता है, इसलिए पियेंगे ORS, 3 नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद हीमोफिलिया क्या होता है? ब्लीडिंग होता है और ब्लड कटता गए तो रुकता नहीं है। ठीक, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता नहीं रहता है, तो इसमें फैक्टर 8 का कमी कारण क्या होता है? हीमोफिलिया। तो इसका 5 नंबर हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं अच्छा से समझ में आ गया। ठीक, आप पूरे पेपर को अच्छा से देख के क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक, इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर क्लियर हो चुका होगा, सारे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नहीं बताए उसका कोशिश कीजिएगा बनाने का, और पूछिएगा जो नहीं आएगा। ठीक, बताने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।